नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। ठंड काफ़ी बढ़ी हुई है और इस ठंड में बच्चों का स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे बीच हैं जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जुन प्रसाद जी। स्वागत है सर हमारा आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से ठंड बढ़ी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों का ख्याल किस प्रकार से रखा जाए। ठंड में, बढ़े हुए ठंड में खास करके जो बीमारियां होती हैं, मुख्य रूप से निमोनिया और कै दस्त की बीमारी होती है, डायरिया एंड वोमिटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तीसरी जो बीमारी है वायरल फीवर होता है। ये मुख्य रूप से 3 बीमारियां हैं। इम्पोर्टेंट जो बचाव है निमोनिया के लिए, तो डिफरेंट वैक्सीनेशंस भी आजकल आ गए हैं। निमोकोकल वैक्सीन है, एच इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। तो वैक्सीनेशन से कुछ हद तक निमोनिया से बचा जा सकता है। सर्टेन जो कारण है निमोनिया के, उससे बचे जा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो निमोनिया का जो कारण है वो ठंड है। ठंड में एलर्जी बढ़ जाती है और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हम लोग उसको बोलते हैं, जहाँ बच्चे को सांस फूलने लगता है और कभी कभी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाती है और बड़ा सीरियस कंडीशन हो जाता है। इसलिए इस ठंड में, बढ़ते हुए ठंड में, ठंड से बचाव बहुत ज़रूरी है। ठंड से बचाव का मतलब ये है कि बच्चे को शाम के बाद बाहर नहीं ले जाना है, घर से बाहर नहीं ले जाना है। रूम में भी यथासंभव हो तो हीटर का प्रयोग किया जाए, मगर गैस वाला हीटर नहीं, फैन वाला हीटर नहीं होना चाहिए। घंटा 2 घंटा उसको चला करके रूम को गर्म कर देना है। फैन वाले हीटर से नहीं, डायरेक्ट जो कॉइल वाला हीटर होता है उसको कर देना है। तीसरा है कि बच्चे का गर्दन और छाती का बचाव बहुत ज़रूरी है। गर्दन और छाती में ज़रूर कपड़ा पहनना, गर्म कपड़ा का को पहनना चाहिए। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। पहला हुआ वैक्सीनेशन, दूसरा हुआ कि आउटडोर में नहीं ले जाना है, तीसरा है रूम का रख रखाव, कपड़े से बचाव। कपड़े से हम गर्म कपड़े को पहन करके हम ठंड से बचाव। और अगर कोई खांसी बुखार आता है तो चिकित्सक से संपर्क करें, खास करके जब सांस की गति तेज हो जाए। सांस की गति तेज होने का अर्थ ये होता है, जिसको हम लोग देहात में पंजरा मारना बोलते हैं, कि बच्चे को निमोनिया हो गया है। तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक से दिखा करके कि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कि एंटीबायोटिक से काम चलेगा या फिर कफ सिरप से काम चलेगा। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। उसके दूसरा है डायरिया का। कोल्ड डायरिया हम लोग बोलते हैं। एक तरह का वायरल डायरिया होता है। पेट के अंदर में बहुत सा वायरसेज होते हैं जो कोल्ड के कारण एक्टिवेट हो जाता है और डायरिया प्रोड्यूस करता है। डायरिया यानी कि दस्त प्रोड्यूस होता है, जिसमें डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन से मौत की संभावना खास करके छोटे व 1 साल से कम उम्र के बच्चों में रहती है। और ये डायरिया 3 दिन तक रहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ORS का जो घोल होता है वो पिलाइए और 72 घंटे तक का इंतज़ार करिए। और दवा तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है कोल्ड डायरिया में। मेनली है कि नमक पानी का घोल या ORS का घोल जो आता है मार्केट में, उसको पिलाते रहना है। कई बार सर, हम कई बार ये देखते हैं कि महिलाएं जो होती है खान पान और बच्चों के स्नान को लेकर केयरलेस हो जाती है। उनके बारे में सर, मौसम को लेकर कुछ निर्देश देना चाहें। महिलाओं से ज़्यादा जरूरी है जाड़ा में पुरुषों के स्नान के संबंध में जानना चाहिए। एक आम भ्रांति है कि हम लोग सर के ऊपर से ठंडा पानी लेते हैं। सर के ऊपर से ठंडा पानी लेने से लकवा की संभावना बढ़ जाती है, स्पाज्म होता है ब्रेन के ये में। इसलिए आइडियली अगर लकवा से किसी को बचना है, पुरुष हो या महिला हो, खास करके ओल्डर एज में, तो पानी जो है, एक तो कोल्ड वाटर नहीं करें, थोड़ा सा उसको गर्म मिला कर के करें। और अगर कोल्ड ही है तो पैर से नीचे से ऊपर की ओर पानी लेना है। डायरेक्ट हेड पर पानी नहीं दिया जाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खान पान तो कोई ख़ास बात है नहीं। खान पान से कोई इन बीमारियों का लेना देना नहीं है। मुख्य रूप से कोल्ड से ही बचाव करना है और बच्चों का बचाव करना है। पानी नहाने का ये है। एक चीज़ और, निमोनिया सर बच्चों को कितने उम्र तक परेशान करता है?
निमोनिया 6 महीना से 5 साल के बच्चे तक काफ़ी कॉमन चीज़ है, और ख़ास करके उन बच्चों में जिनमें एक बार निमोनिया हो गया है, प्रायः होता है निमोनिया। और जब मौसम बदलेगा या जाड़ा, एक्सट्रीम जाड़ा हो गया, या जाड़ा के बाद जो बसंत ऋतु जैसे ही सीजन, मौसम जैसे ही चेंज होता है, निमोनिया की संभावना बढ़ जाती है। 6 मंथ टू 5 to 6 ईयर्स हम लोग देखते हैं, और 5-6 साल के बाद ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके निमोनिया का जो संक्रमण है या एलर्जी है वो समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक नमस्कार।